अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग जो है वो मई का लास्ट ब्लॉग है और हम निकल गए थे मुंबई से रौलकला के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिल्ली से निकलने टाइम पे ही बताया था कि मैं दिल्ली वापस नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ रौलकला अपने ससुराल वापस। इसी वजह से मुझे एक्स्ट्रा लोडिंग पैकेज करना पड़ा और यहाँ पे मेरा लगेज आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज़्यादा हैवी हो रहा है। अच्छा, ये वाला जो मैंने सेकंड ब्लॉग में बताया था कि ये बहुत ही प्यारा सा मुझे महल जैसा फ़ील होता है जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ कि ये एक स्टेशन है और आज हमारी जो ट्रेन थी वो इसी स्टेशन से थी। तो बस हम यहाँ से एंटर हो रहे थे स्टेशन की तरफ। अच्छा, आज हमारा स्टेशन जो था ना वो बहुत ही पास था क्योंकि विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन नाम है और यहाँ पे हम लोग आ गए थे और इतना ज़्यादा बच्चे लोग तंग कर रहे थे ना और बहुत ज़्यादा हेवी लगेज भी हो गया था, बहुत मुश्किल हो रही थी। हाँ, बाय बाय मुंबई। मुंबई को बाय कर दो। मुंबई बाय। तो गाइस स्टेशन फाइनली हमारा आ चुका था, हम लोग यहाँ एंटर हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेशन था तो हम लोगों को इन्होंने बहुत जल्दी उतार दिया था। एक्चुअली में हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो 10 नंबर पर था बट इन्होंने हमें 8 नंबर पे ही छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था यहाँ से अंदर जाने में और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी था, इस वजह से हम लोगों को पहले ही उतार दिया था। अच्छा, जैसे भी मुश्किल करके हम पहुँच गए थे अपने स्टेशन पे और हमने ट्रेन भी बिल्कुल टाइम पर ही ले ली थी और हमारा जो ट्रेन था ना वो रात के टाइम पे था। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया ना, बच्चों को जल्दी जल्दी से सुला दिया क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। अच्छा, मुझे ना फिर रात में क्रेविंग हो गई थी तो मैंने ये साथ में इंस्टेंट नूडल भी ले लिया था, तो बस मैंने रात में इसे खा लिया था। और मिनाल मीरा क्या मैं इसको खा जाऊं? मीरा भूत बन के दिखाओ। आप कहाँ जा रहे हैं बताओ? जा रही हूँ हाँ, किसके पास? अपने घर जा। सो गाइस, बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ही कोई मुश्किल होता है। रात तो ईज़िली था क्योंकि रात में हमें पहुंचते ही टाइम हो गया था सोने का, तो बच्चों को सुला दिया था। बट नेक्स्ट डे जो था वो बहुत ज़्यादा हैट्रिक था, बच्चों को इतनी मुश्किल से रखना पड़ रहा था ना क्योंकि सो गाइस अभी देखो 12:30 बज रहे रात के और यहाँ पे हमारी एक डॉल है वो सो रही है आराम से और एक ये है हमारा छोटा आतंक डॉल। इसको देखो आप, इसकी आँखों में तो नींद नहीं है और इसने अभी लिप ग्लॉस भी लगाया है और अपनी वॉच भी। ये हमने ना ईद के लिए वॉच लिया, आपकी पता है? क्यों पहन रहे हो उसे? हाँ, स्टेशन पे देखो सब सो रहे हैं और ये लड़की अकेले जाग रही है, इससे तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो वह लेट हो गई थी हमारी आज ट्रेन और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। 10 बजे पहुंचना था बट ऑलरेडी हम लोग 1 से 2 बजे पहुंचे थे। तो भाई रात में हम रौलकला जैसे तैसे पहुंच गए और यहाँ पे रौलकला स्टेशन आ चुका है। तो यहाँ पे हमें बच्चों के साथ अकेले ही स्ट्रगल करना था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन करके बुलाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज भी था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और स्टेशन पे बच्चों को इस तरीके से अकेला छोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लेट हो गई है, पूरा स्टेशन खाली था। बहुत ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि स्टेशन पे कोई भी नहीं था रात के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं मीनाल के साथ मस्ती करते करते निकल रही थी और यहाँ पे मीनाल भी उठ गई थी। तो मीनाल बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी क्योंकि वो अभी भी नींद में थी, तो थोड़ा सा उसका जो मूड ना ऑफ लग रहा था मुझे और इतनी मुश्किल से मैंने उसे समझाया कि बेटा प्लीज़ वॉक कर लो क्योंकि मैं बिल्कुल भी गोदी नहीं ले पा रही थी बच्चों को। मीनाल बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही थी बट मीरब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव थी क्योंकि उसने एक भी नैप नहीं लिया था और अभी तक वो फुल एनर्जेटिक थी और यहाँ पे मुझसे इतनी बातें कर रही थी वो, और मुझे लग रहा था ना कि ये रात में ना सोने भी नहीं देगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात गाइस जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई है, आज ही फर्स्ट सहरी भी है हमारी और मेरा जो ब्लॉग है, आई नो सबसे ज़्यादा लेट मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे ब्लॉग अपलोड करने का। मैंने काफ़ी टाइम से ये वाला ब्लॉग बना के रखा हुआ था और फर्स्ट डे की जो सहरी थी वो हमारी इस तरीके से होने वाली थी, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था गाइस। मैं तो बस शुक्र कर रही थी कि अल्लाह का करम था कि हम बस पहुंच गए घर, और घर पहुंचने के बाद सारी चीज़ें सेटल करने के बाद बच्चों को सबसे पहले सुलाया और
यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी सहरी वगैरह मत बनाओ क्योंकि बिल्कुल भी हालत हम दोनों की ख़राब हो रही थी। तो बस हमने क्या किया ना, होटल पर से ही आज सहरी मंगवा ली। और बहुत ही यहाँ पे कंफर्टेबल ज़ोन है रौलकला में, हमारे घर के पास ही सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। रात के 3 बजे के करीब सारे होटल्स ओपन हो जाते हैं और सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आप लोगों को सहरी के लिए। आप लोगों को जो भी चीज़ें खानी पीनी है सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बस जैसे ही हम आए तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे कीमा पूड़ी और साथ में फिरनी और यहाँ पे जलेबी वगैरह सब कुछ मिल गए थे। बड़ा बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था मुझे फ़र्स्ट सहरी करने का। और मुझे तो लगा था कि गाइस कहीं ऐसा ना हो कि हम सहरी भी ना कर पाए और ट्रेन में ही हमारा रोज़ा ना हो जाए। बस अल्लाह का करम था कि हम घर जैसे भी पहुँचे। बच्चों को यहाँ पे मैंने सुलाया और सबसे पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल करके सहरी करी और अल्लाह का शुक्र अता किया कि भाई हमें सहरी नसीब हुई। अच्छा, दोपहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर से मैंने ये ब्लॉग को वापस से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सबसे पहले तो फ्रेशन अप हो करके ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चले गए थे किचन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने रात को ही रेडी कर दी थी। जैसे मैंने चना वगैरह फूलने दे दिया था और उसके बाद आज हमें फ़र्स्ट इफ्तारी बनानी थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि गाइस पूरे साल के बाद ये जो मौका आता है ना, 1 साल के बाद ही आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे इफ्तारी वगैरह रेडी करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ ना, जो चना मैंने इतनी देर सोक किया ना, उसको पहले जल्दी से मैं यहाँ रेडी कर देती हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, चना मैं बहुत ईज़ी तरीके से बनाती हूँ। सारे कच्चे मसाले में डालती हूँ, कच्चा ऑयल डालती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको सीटी लगाने के लिए चढ़ा देती हूँ। 3 से 4 विसिल आता है और ये अच्छा खासा पक जाता है। बस थोड़ा-सा आप लोगों ने भूनना है इसको और उसके बाद चना एकदम रेडी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आज पहली इफ्तारी थी तो सोचा कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे आज हम लोग बना रहे थे शाही टुकड़ा मीठे में। अच्छा, यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी इफ्तारी में, लेकिन मैं अब ज़्यादा कवर नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो रहा था ना। सब कुछ रेडी करने के बाद मैं चली गई थी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं वापस से आई तो मैंने यहाँ पे दूध बॉईल किया और साथ-साथ मैंने इसमें कस्टर्ड मिलाया, क्योंकि दूध में थोड़ा-सा कस्टर्ड डालना ज़रूरी है, वरना दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो पाता है। और शाही टुकड़ा के लिए कस्टर्ड का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगता है। तो बस मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा-सा कस्टर्ड मिलाया और साथ-साथ मेरे जो प्रोसेस थे उसको आगे बढ़ाया। यहाँ पे मैंने आलू के पकौड़े बनाए, जो कि यहाँ रौलकला में सभी से आलू चॉप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्याज के पकौड़े थे, शाही टुकड़ा की सारी चीज़ें रेडी करी, यानी कि उसकी जो चाशनी थी वो रेडी करी, एग बॉईल किया, साथ में बेसन वगैरह भी रेडी किया। सब कुछ करने के बाद छानने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। फिर जब सारे पकौड़े वगैरह सब छन गए तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से फिर अब मैं शाही टुकड़ा की जो गार्निशिंग है वो भी कर देती हूँ। इससे क्या होगा ना कि फिर ज़्यादा लेट नहीं होगा और शाही टुकड़ा में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। बस मुझे क्या करना होता है ना, सबसे पहले तो मैं चाशनी में से डिप करके निकाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो मैंने कस्टर्ड वाला दूध बनाया है ना, वो मैं इसके ऊपर से अच्छे से डाल देती हूँ। जितना अच्छे से भर के आप डालोगे ना, उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आप लोगों के पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है ना, वो आप लोगों ने इस तरीके से ना डाल देना है। मेरे पास बादाम और काजू अवेलेबल थे, बस मैंने वही डाला था। तो यहाँ पे मेरा शाही टुकड़ा रेडी हो चुका है। ज़रूर बताना गाइस कि आप लोगों को देख के कैसा लगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो दस्तरखान लगवाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बन गई थी और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से दस्तरखान लगाया। चना मसाला भी रेडी हो चुका था, बहुत ही प्यारा कलर आया था चना मसाला के अंदर। फ्रूट्स वगैरह कट किए, क्योंकि पहली इफ्तारी थी तो बहुत ज़्यादा दिल था कि कुछ अच्छा बनाना है, कुछ अच्छा करना है। और यहाँ पे सब कुछ रेडी करने के बाद हम सब बैठ गए थे इफ्तारी करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करी। इफ्तार के वक्त पे जो भी दुआएं कहते हैं कि दिल से मांगी जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। और वैसे तो अल्लाह किसी भी वक्त कोई भी दुआ कबूल कर सकते हैं, क्योंकि वक्त कबूलियत का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई वक्त मुकम्मल है, ऐसा नहीं होता है। बट बाकी तो दिल से जितनी दुआ निकलती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे इफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मुझे चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो दूध अवेलेबल नहीं था। तो मैंने यहाँ से जियो मार्ट किया और फटाफट से दूध मंगाया और साथ में मेरी बेटी के लिए मखाना मंगाया, क्योंकि शाम के टाइम पे मेरी बेटी मखाना वगैरह खाती है। सो गाइस, चाय के साथ साथ फर्स्ट ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।